इंडिगो एयरलाइन के देरी से उड़ान भरने पर भड़के बेनीवाल। दिल्ली से जयपुर आ रही इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E6131 करीब 49 मिनट की देरी से रवाना हुई। फ्लाइट को रात 8:20 पर उड़ान भरनी थी, लेकिन पायलट के समय पर नहीं पहुंचने के कारण उड़ान देर से हुई। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी इसी फ्लाइट में सवार थे। उन्होंने एयरलाइन की व्यवस्था और जवाबदेही पर सवाल उठाए। फ्लाइट करीब 9:09 पर दिल्ली से रवाना होकर रात 10:05 पर जयपुर पहुंची। बेनीवाल ने यात्रियों के लिए अलग अलग नियमों पर सवाल उठाया। किचन में गैस लीक होते ही मोबाइल पर आएगा अलर्ट। जोधपुर के युवाओं वैभव बोहरा और भरत सोनी ने गैस लीकेज से होने वाले हादसों को रोकने के लिए स्मार्ट डिवाइस तैयार की है। गैस लीक होते ही डिवाइस अलार्म बजाएगी और मोबाइल पर अलर्ट भेजेगी। इसके बावजूद गैस बंद नहीं होने पर करीब 25 सेकंड बाद यह खुद गैस सप्लाई रोक देगी। डिवाइस में सेंसर लगा है, जिसे सिलेंडर के पास लगाया जाता है। दूसरा हिस्सा गैस पाइप से जुड़ता है। ये गैस की मात्रा और रिलीज होने के समय की लगातार निगरानी करता है। निकाय चुनावों में प्रत्याशियों की खर्च सीमा तय। राजस्थान में आगामी नगरीय निकाय चुनावों को लेकर प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च और वाहनों के इस्तेमाल की गाइडलाइन जारी की गई है। मतदान के दिन वाहन चलाने के लिए प्रत्याशी को अलग से अनुमति लेनी होगी। चुनाव कार्यालय पर लाउडस्पीकर लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। आयोग ने नगर निगम चुनाव कर्मचारियों के TADA के लिए 10.31 करोड़ रुपए और नगर पालिका व नगर परिषद चुनावों के लिए 19.33 करोड़ रुपए का बजट दिया है। प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का पूरा ब्यौरा मतदान के बाद 15 दिन में जमा करना होगा। पुलिस और स्टूडेंट्स में धक्का मुक्की। नाराज छात्राएं। गाड़ी पर चढ़ी। बालोतरा में छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर ABVP ने MBR कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया। करीब 2 घंटे तक धरना देने के बाद कोई अधिकारी नहीं पहुंचा तो छात्र उग्र हो गए और सड़क जाम करने का प्रयास किया। पुलिस ने कुछ छात्रों को वाहन में बैठाने की कोशिश की। इसी दौरान धक्का मुक्की हुई। एक छात्रा गिरकर घायल हो गई, जबकि एक कांस्टेबल भी हादसे से बाल बाल बचा। इसके बाद नाराज छात्राएं पुलिस वाहन के बोनेट पर चढ़ गईं। अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। श्रीगंगानगर में 169 करोड़ की ड्रग्स जलाई। श्रीगंगानगर जिले में NDPS एक्ट के तहत जब्त करीब 169 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों को सीमेंट फैक्ट्री में नष्ट किया गया। 101 मामलों में जब्त 84 किलो 208 ग्राम हेरोइन, 672 किलो 642 ग्राम पोस्त, 3 किलो 92 ग्राम गांजा और 1690 नशीली गोलियों को जलाकर नष्ट किया गया। पुलिस के अनुसार इन मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत करीब 169 करोड़ 50,80,230 रुपए है। कोर्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही। सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होने तक मिलेगा बीमा कवर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों और मजदूरों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में राज्य मजदूरी संहिता 2026 को मंजूरी दी गई। इसके तहत मजदूरों का वेतन वैज्ञानिक पद्धति से तय किया जाएगा और साल में 2 बार वेतन बढ़ोतरी का प्रावधान रहेगा। कर्मचारियों को सैलरी स्लिप देना अनिवार्य होगा। ग्रामीण परिवारों के लिए एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी का प्रावधान भी किया गया है। सरकार ने डिजिटल मॉनिटरिंग की व्यवस्था पर भी जोर दिया। आज 2 जिले में भारी बरसात का चेतावनी। राजस्थान में लगातार बारिश का दौर जारी है। जयपुर, दौसा और कोटपूतली, बहरोड समेत कई जिलों में सुबह से बारिश हो रही है। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर कई जगह पानी भर गया है। जयपुर में लगातार दूसरे दिन बारिश के कारण जलभराव की स्थिति बनी हुई है। भरतपुर में बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी की गई है। मौसम विभाग ने शनिवार को 30 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी दी है। सीकर और झुंझुनू में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो स्कूल बस से टकराई, 18 बच्चे घायल। जयपुर जिले में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सामने से आ रही स्कूल बस से टकरा गई। टक्कर के बाद बस पलट गई और उसमें सवार 18 बच्चे घायल हो गए। 2 बच्चों के सिर में चोट लगी, जबकि 3 बच्चों के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से बस में फंसे बच्चों को बाहर निकाला और जॉबनेर CHC पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद 8 बच्चों को जयपुर रेफर किया गया। हादसा शनिवार सुबह जोबनेर आसलपुर मार्ग पर हुआ। रेप के मास्टरमाइंड को जेलर ने किया वीडियो कॉल। अजमेर सेंट्रल जेल के जेलर सद्दाम हुसैन पर कैदियों को नफीस चिश्ती से वीडियो कॉल कराने का आरोप है। बताया गया कि जेलर के ऑफिस और मोबाइल से 3 सजायाफ्ता कैदियों ने नफीस चिश्ती से बातचीत की। मामला सामने आने के बाद DG जेल अशोक राठौड़ ने जेलर को सस्पेंड कर दिया। उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू होगी। सामने आए वीडियो में 3 कैदी बातचीत करते नजर आए। तीनों को 2025 में जानलेवा हमले के मामले में 7-7 साल की सजा हुई थी।
नकली सामान बेचने के मामले में एक्टर आमिर खान को नोटिस। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर कथित तौर पर नकली सामान बेचने के करीब 7 साल पुराने मामले में अभिनेता आमिर खान को नोटिस जारी किया गया है। कोटा कंज्यूमर कोर्ट ने आमिर खान के साथ स्नैपडील के कुणाल बहल और रोहित बंसल को भी नोटिस भेजा है। तीनों को 18 सितंबर 2026 को अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। मामला 2019 में शुरू हुआ था। शिकायतकर्ता ने सामान मिलने के बाद अधिकृत वुडलैंड शोरूम में उसकी जाँच कराई थी। डाबर के 100% प्योर दावे वाले प्रोडक्ट्स पर बैन टला। डाबर के 100% प्योर, 100% नेचुरल और 100% ऑर्गेनिक दावे वाले उत्पादों की बिक्री पर फिलहाल रोक टल गई है। हाईकोर्ट ने FSSAI के बिक्री रोकने वाले आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने केंद्र और FSSAI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई तक यह रोक जारी रहेगी। FSSAI ने डाबर हनी, घी, विनेगर और अन्य उत्पादों के लेबल पर किए गए इन दावों को लेकर कार्रवाई की थी। रेलवे अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर पेंशनर्स का प्रदर्शन। रेलवे अस्पताल में इलाज और चिकित्सा सुविधाओं को लेकर पेंशनर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन से जुड़े पेंशनर्स ने रेलवे स्टेशन से रैली निकाली और केंद्रीय अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने डॉक्टरों के समय पर नहीं आने, दवाइयां मिलने में देरी, रेफर करने में परेशानी और मेडिकल खर्च के भुगतान में देरी जैसी समस्याएं बताईं। पेंशनर्स ने अधिकारियों को झापन सौंपकर जल्द सुधार की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। अलवर में नई मॉर्चुरी की छत से टपक रहा पानी। अलवर जिला अस्पताल में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बनी नई मॉर्चुरी की निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। जुलाई 2025 में तैयार हुए भवन की छत और दीवारों पर 20 से ज्यादा दरारें दिखाई दे रही हैं। बारिश के दौरान कई जगह से पानी भी टपकने लगा है। आरोप है कि निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। बताया गया कि कई दरारों में से केवल 2 जगह सीमेंट के घोल से मरम्मत की गई, लेकिन वह भी उखड़ने लगा। निर्माण कंपनी और जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं। ओबीसी आरक्षण पर डोटासरा का भाजपा पर तीखा हमला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ओबीसी समाज के संवैधानिक अधिकारों को कम करने की कोशिश कर रही है। डोटासरा ने कहा कि 21% ओबीसी आरक्षण को घटाना और कई क्षेत्रों में इसे 5% तक सीमित करना सामाजिक न्याय के खिलाफ है। उन्होंने ओबीसी आयोग की सर्वे रिपोर्ट और सिफारिशों पर सवाल उठाए। डोटासरा ने सरकार से राजस्थान में आरक्षण कम करने का कारण पूछा। राज्यपाल बोले, आबादी बढ़ रही है तो बढ़ने दो, हम घबराएंगे नहीं। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जनसंख्या वृद्धि को लेकर कहा कि भारत की आबादी बढ़ रही है तो बढ़ने दो, हम इससे घबराने वाले नहीं हैं। उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को लेकर भी अपनी बात रखी और दावा किया कि महाराणा प्रताप की हार नहीं हुई थी। बागड़े ने कहा कि इतिहास को गलत तरीके से पेश किया गया और महाराणा प्रताप ने देश व समाज के लिए बड़ा योगदान दिया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में किरण देवी और अकबर से जुड़ा एक ऐतिहासिक प्रसंग भी सुनाया। जयपुर में 1 करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी। जयपुर की शिप्रापत थाना पुलिस और साइबर सेल ने भांगरोटा में चल रहे फर्जी गेमिंग कॉल सेंटर का खुलासा कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी का आरोप है। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर 8 शिकायतें मिली हैं, जिनमें अलग अलग राज्यों के पीड़ित शामिल हैं। एक मामले में 2.50 लाख रुपए की ठगी सामने आई। बैंक ट्रांजैक्शन की जाँच में करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन मिले हैं। पुलिस जब्त मोबाइल, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरणों की जाँच कर रही है। सोने की कीमत 5 दिन में 7,064 बढ़कर 1.49 लाख। सोने चांदी की कीमतों में इस हफ्ते जोरदार तेजी आई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 5 कारोबारी दिनों में 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 7,064 बढ़कर 1.49 लाख पहुंच गया। 1 किलो चांदी 14,094 महंगी होकर 2.31 लाख हो गई। शुक्रवार को सोना 1,181 और चांदी 5,707 बढ़ी। इस साल अब तक सोना करीब 16,000 महंगा हो चुका है। 31 दिसंबर 2025 को सोना 1.33 लाख के करीब था। सुप्रीम कोर्ट ने नदी संरक्षण के लिए रिवर कमीशन बनाया। जोजरी, बांडी और लूणी नदियों में प्रदूषण के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में नदी संरक्षण को लेकर अहम निर्देश दिए। कोर्ट ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्वतंत्र रिवर कमीशन बनाने के निर्देश दिए। नदियों की हाई फ्लड लाइन और इकोलॉजिकल बफर जोन का वैज्ञानिक निर्धारण होने तक नदी क्षेत्रों में नए औद्योगिक, व्यावसायिक और आवासीय निर्माण पर रोक रहेगी। लोग QR कोड से प्रदूषण की फोटो और वीडियो भेजकर शिकायत भी कर सकेंगे।
5 दर्जन युवतियां लोगों को करती ठगों के लिए कॉलकोटा पुलिस ने गुमानपुरा में कार्रवाई कर 3 फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया। पुलिस के अनुसार यहां निवेश के नाम पर लोगों को फोन कर मोटे मुनाफे का झांसा दिया जाता था। मौके से 57 युवतियां और महिलाएं मिली। पुलिस ने मुख्य सरगना सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को निवेश के लिए आकर्षित किया था। पुलिस के मुताबिक कॉल सेंटर अंतर्राज्यीय साइबर ठगों के नेटवर्क से जुड़े थे और मामले की जांच जारी है। लक्ष्यराज ने राजस्थान में मराठी भाषा पढ़ाने का किया समर्थन। जयपुर में डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों को अलग अलग भाषाएं सीखने का अवसर देने की बात कही। स्कूल न्यूज ग्लोबल एजुकेटर्स फेस्ट में उन्होंने राजस्थान में मराठी भाषा के केंद्र और अध्ययन व्यवस्था शुरू करने के सवाल पर समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि भाषा सीखना केवल शब्दों को समझना नहीं, बल्कि उससे जुड़ी संस्कृति, परंपरा और समाज को जानना भी है। विद्यार्थियों को विभिन्न भाषाएं सीखने का अवसर मिलना चाहिए। आम ग्राहकों के लिए यूपीआई फ्री ही रहेगा। यूपीआई पेमेंट पर शुल्क लगने की चर्चाओं के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने स्थिति स्पष्ट की है। सरकार के मुताबिक आम ग्राहकों से यूपीआई भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। लोग पहले की तरह क्यूआर कोड स्कैन करके मुफ्त में भुगतान और पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। संसद में टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया गया है, जिसमें पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 की धारा 10A में संशोधन का प्रस्ताव है। प्रदेश के सरकारी वकीलों का बढ़ेगा मानदेय। राजस्थान में सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय में करीब 25% तक बढ़ोतरी की संभावना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को प्रदेश के सरकारी वकीलों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में जिला स्तर के लोक अभियोजकों से लेकर महाधिवक्ता स्तर तक के 500 से ज्यादा अधिवक्ता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री उनसे समस्याओं और सरकारी पैरवी व्यवस्था की जानकारी लेंगे। प्रमुख विधि सचिव राघवेंद्र काछवाल के अनुसार अधिवक्ताओं की सुविधाओं और अपेक्षाओं पर चर्चा होगी। मानदेय में 20 से 30% बढ़ोतरी की घोषणा संभव है। अब सुरक्षित पहुंचेगी राखी। डाकघरों में खास वाटरप्रूफ रक्षाबंधन लिफाफे। रक्षाबंधन पर राखियों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए भारतीय डाक विभाग ने वाटरप्रूफ लिफाफे और विशेष राखी बॉक्स उपलब्ध कराए हैं। उदयपुर में छोटा लिफाफा 10 रुपए और बड़ा 15 रुपए का है। कीमती राखियों के लिए विशेष बॉक्स 30 रुपए में मिलेगा। पोस्टल शुल्क अलग रहेगा। इनकी मदद से देश और विदेश में राखियां भेजी जा सकेंगी। रक्षाबंधन से 15 दिन पहले अधिकतम 5 राखी लिफाफे बुक करने पर डाक शुल्क में 10% अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। साफ हुई महिला आरक्षण की तस्वीर। निकायों में 33% और पंचायतों में 50% रहेगा रिजर्वेशन। राजस्थान में आगामी निकाय और पंचायती राज चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। शहरी निकायों में महिलाओं के लिए 33% और पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण रहेगा। SC, ST और OBC वर्गों में भी महिलाओं को निर्धारित अनुपात के अनुसार आरक्षण मिलेगा। स्वायत्त शासन विभाग ने 33% महिला आरक्षण के आधार पर निकायों में लॉटरी प्रक्रिया शुरू की है। पंचायती राज विभाग भी 50% आरक्षण के आधार पर सीटों की लॉटरी तय करने की तैयारी कर रहा है। सीकर में 22 प्राइवेट स्कूल बसों की जांच। सीकर शहर में प्राइवेट स्कूल बसों की फिटनेस और सुरक्षा मानकों की जांच की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शालिनी गोयल के नेतृत्व में परिवहन विभाग और पुलिस की टीम ने करीब 22 बसों की जांच की। नियमों का उल्लंघन मिलने पर 71,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि फिटनेस दस्तावेज नहीं होने पर एक बस सीज की गई। कई बसों में सीट बेल्ट, फर्स्ट एड किट, अग्निशामक यंत्र और ड्राइवर की निर्धारित ड्रेस नहीं मिली। राजस्थान के इन 3 बड़े शहरों में सरकारी जमीनों पर कब्जे के ज्यादा मामले। राजस्थान में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को लेकर राजस्व विभाग ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। विभाग ने जिला कलेक्टरों, SDO और तहसीलदारों को सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज करने को कहा है। नए परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि जहां कानून कार्रवाई की अनुमति देता है, वहां कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं किया जाए। पहले से न्यायालयी आदेश वाले मामलों में भी तुरंत कार्रवाई कर अनुपालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। हडियाल के पास वंदे भारत एक्सप्रेस का पावर यूनिट फेल। नई दिल्ली बीकानेर वंदे भारत एक्सप्रेस चूरू के हडियाल स्टेशन के पास तकनीकी खराबी के कारण करीब 1 घंटे तक रुकी रही। ट्रेन की 2 पावर यूनिट में से एक में तकनीकी समस्या आ गई, जिससे संचालन प्रभावित हुआ। रेलवे प्रशासन ने तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की और तकनीकी जांच की। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन को सुरक्षित रूप से बीकानेर के लिए रवाना कर दिया गया। इस दौरान यात्रियों को इंतजार करना पड़ा और रेलवे अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए रहे।
ऑपरेशन के दौरान पेट में छोड़ा था कपड़ा। मामला दर्ज चित्तौड़गढ़ के दक्ष हॉस्पिटल में। सीजेरियन ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में मेडिकल कपड़ा छूटने के मामले में डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मेडिकल टीम ने जांच में इसे गंभीर लापरवाही माना था। रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर प्रतिभा सनाढ्य के खिलाफ बीएनएस की धारा 125 के तहत मामला दर्ज हुआ। शिकायत के अनुसार 27 जून को ऑपरेशन कर पेट से कपड़ा निकाला गया और बड़ी आंत की भी सर्जरी करनी पड़ी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फेसबुक इंस्टाग्राम की कानूनी सुरक्षा वापस ले सकती है सरकार। भारत सरकार और मेटा के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कानूनी जिम्मेदारी को लेकर चर्चा चल रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार रिकमेंडेशन सिस्टम और पैसे लेकर कंटेंट प्रमोट करने जैसे मामलों पर सवाल उठे हैं। यदि प्लेटफॉर्म को कंटेंट का पब्लिशर माना जाता है तो उसे यूजर्स की पोस्ट की जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। इससे IT एक्ट की धारा 79 के तहत मिलने वाला सेफ हार्बर कानूनी संरक्षण प्रभावित हो सकता है। फिलहाल इस मुद्दे पर बातचीत जारी है। 16,000 किसानों का 25 करोड़ अनुदान अटका। राजस्थान का राज किसान पोर्टल करीब 4 महीने से बंद होने के कारण किसानों की अनुदान योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। सीकर जिले में करीब 40,000 किसान कृषि और उद्यानिकी विभाग की योजनाओं के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। पिछले साल आवेदन करने वाले किसानों में करीब 16,000 पात्र बताए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक लगभग 25 करोड़ रुपए का अनुदान नहीं मिला। पोर्टल बंद होने से नए आवेदन भी रुके हैं और उपकरण खरीद चुके किसान सब्सिडी के लिए परेशान हैं।